बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दीजिए मेरे लिए कि मैंने पंकज भाई को उनकी पहली मोहब्बत की याद दिला दी थी। कर खैर, मैं पिछली परफॉर्मेंस में मैं काफ़ी नर्वस हो गया था, और अभी 2 हफ्ते पहले भी मेरी एक और परफॉर्मेंस थी, वहाँ पे तो मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गया था। वो थी स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट हिंदी ओपन माइक। उन्होंने बोला कि आप थैंक यू भी नहीं बोल सकते, आपको धन्यवाद ही बोलना पड़ेगा। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा स्क्रिप्ट तो लिख लिया, बट मुझे यही नहीं पता कि स्टैंड अप कॉमेडी को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मैंने फिर पंकज भैया से पूछा, मैंने कहा पंकज भैया स्टैंड अप कॉमेडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते खड़े खड़े हगना। पर फिर मैंने अपने दूसरे सूत्रों से पता करा कि स्टैंड अप कॉमेडी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मुझे पता चला कि इसे हास्य कला बोलते हैं। तो मैं एकदम बड़ा खुश, मैं कहा चलो फाइनली मुझे पता चल गया कि मुझे मेरी पूरी परफॉर्मेंस रेडी हो गई। बट मैं नर्वस इतना ज़्यादा हो गया कि मैं जब स्टेज पे पहुंचा, तो स्टेज पे पहुंचने के बाद मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कुछ इस प्रकार कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सजल शर्मा है और मैं आज आप लोगों के आगे हस्त मैथुन करूंगा। मेरी उस रात परफॉर्मेंस बहुत गंदी, मतलब उस दिन मेरी परफॉर्मेंस बहुत गंदी रही, और मेरी रात की परफॉर्मेंस भी खराब हो गई। खैर यार, आप में से कोई नशे वशे करते हो? वो करा, हाँ, मैं सब करते हैं सब। आजकल नशा चल रहा है बहुत नेक्स्ट लेवल का, सब कर रहे हैं। ये इंस्टाग्राम रील्स का नशा। इंस्टाग्राम रील्स का नशा इतना तगड़ा चल रहा है कि लोग बाग धड़ाधड़ 100, 150, 1000 करोड़ रील्स मुझे रोज भेज रहे हैं, और मैं उनको भेज रहा हूँ, और मैं चलाए जा रहा हूँ। मैं इतनी रील्स चला ली कि आजकल मेरे अंगूठों के भी एप्स बन गए हैं। इस एक ऐप ने मेरे एप्स बना दिए, लेकिन अंगूठों के। इन सारी रील्स में एक आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव रील्स आ जाती हैं, कुछ बढ़िया रील्स आ जाती हैं, कुछ लड़कियां ठुमके उमके लगा के रील्स भेज देती हैं। पर इन सारी रील्स में एक बड़ी ही अजीब बकचोद रील चल रही है, जिसमें वो आपको पूरा अच्छे से ज्ञान दे देंगे, लेकिन आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था, उसमें वो बंदा बोलता है, क्या आपको यूके में स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए? क्या आपको यूके में परमानेंट पीआर चाहिए? क्या आपको यूके में जॉब 100% चाहिए? तो ये मैंने डीकोड कर लिया है, और ये 50 कंपनी है जो 2000 इंडियंस को जॉब देना चाहती हैं। इस सब की मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाई है। अगर आप कमेंट करोगे पीडीएफ, तो मैं आपको ये रील डीएम कर दूंगा। मैंने कहा यार ये क्या है यार, मैंने 15-20 सेकंड मेरे बर्बाद कर दिए इस रील के चक्कर में। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उस रील पे कमेंट कर दिया पीडीएफ मेरे लोड़े पे। वो बंदा गुस्सा हो गया, उसने 5 मिनट बाद मेरे पास डीएम आया, उसने सच्ची में पीडीएफ अपने लोड़े पे रख के फोटो भेजी हुई थी। वो वो पीडीएफ 32 GB की थी, खैर छोड़ो। अच्छा, आप में से वो पीडीएफ इसके पास भी है। खैर, आप में से भाई बहनों का रिश्ता एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। लाइक आप में से किस किस की लाइक बहनें हैं? अच्छा, आपकी हैं शादीशुदा बहन है? किसी की बहन का डिवोर्स हुआ है? अरे खैर यार, इट्स ओके। मतलब पर यार, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जिस हिसाब से हमारी बहनों की हरकतें थी बचपन में, जितनी वो चपड़ चपड़ बर्तन तोड़ना, ये करना, शोर मचाना, कभी कभी मुझे भी पीट देना, से लगता है कि एक दो तो डिवोर्स बनते ही थे। पर खैर, बचपन में कितनी नटखट शरारतियां करते हैं हम, कि साथ में खाना खा रहे हैं, वो मेरे से खाना छीन के खा रही है, मैं उसे खाना छीन के खा रहा हूँ। पर पता नहीं यार, मेरी बहन ने मेरे साथ मैगी में हिस्सा मांगते मांगते प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ले गई। मेरे और मेरे भाई, हम बड़े अगेंस्ट हुए इस चीज़ के, लेकिन मम्मी और दीदी एकदम एकजुट हो गई हुई थी। मेरा और मेरे भाई की बिल्कुल नहीं चली, क्योंकि मेरी माँ बहनें हुई हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा चलो ठीक है यार, हक बनता है, देना चाहिए। तो जो हमारा घर है उसका ट्रायंगल प्लॉट है, उसके बराबर हिस्से हुए, उसमें मेरे को सबसे टॉप का हिस्सा मिला, एक और ट्रायंगल। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे को रातों की नींद हराम हो गई मेरी।
उसके बाद मैंने एकदम से मेरे को याद आया, भाई सजल, एक और हमारी पुश्तैनी ज़मीन पड़ी है, सुबह उठ के उसमें हिस्सा मांगना है। मैं सुबह उठा, उठते के साथ ही मैंने भैया को आवाज़ लगाई। मैंने कहा भैया सुनो, वो जो एक और वो परफेक्ट रेक्टेंगल है, उसमें बराबर हिस्सा होएगा। मैंने कहा भैया वो जो प्रॉपर, वो जो पुश्तैनी ज़मीन पड़ी है हमारी एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल शेप में, उसमें मुझे हिस्सा चाहिए, और इस बार वाली बकचोदी नहीं चलेगी। भैया ने मुझे चाटा मार दिया। मुझे पहले लगा कि मैंने गाली दी है इसलिए मुझे चाटा मारा है। फिर भैया ने बोला, अबे चूतिए, वो दादाजी की कब्र है। तो यार मैं वहां पे भी हार गया। पर फिर मैंने क्या करा, मैंने अपनी बहन के गहने बेच के मैं यूके आ गया। और यूके आने के बाद मैंने उसे काफी मिस किया, और उसने अपने गहनों को। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यार यूके आने के बाद ना मैंने, आप लोगों ने भी काफी लोगों को मिस किया होगा, किसी को ड्रंक टैक्स डाला होगा, कुछ ना कुछ किया होगा ऐसा। मैंने ड्रंक टैक्स डाला अपने नाई को। मैं उसको बहुत मिस करता हूँ यार, वो बहुत बेहतरीन आदमी है। मैंने उसको ड्रंक टेस्ट डाला कि भैया मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, यहाँ के बार बार सिर्फ मेरा काट रहे हैं, बाल तो मेरे को मुर्गी की तरह बना देते हैं, क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मैं अपने नाई से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो इतना बेहतरीन इंसान है। वो इंसान मुझे कान से ऑर्गेजम दे देता है, एक उंगली से। कान। खैर यार, ये कहानी जब मैं ड्रंक टेस्ट डाला था तो मेरे यूके के दोस्तों ने सुन ली मेरे से। उन्होंने पढ़ लिया मेरा टेक्स्ट, ये क्या लिख रहा हूँ मैं। तो उन्होंने मुझको बोला कि सजल यार तू होमोसेक्सुअल है क्या। मेरे को नहीं पता था होमोसेक्सुअल क्या होता है, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद होमोसेक्सुअल वो होता है जो घर में सेक्स करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं भाई, मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूं, पर हाँ मेरी बंदी होमोसेक्सुअल है, क्योंकि मैं उसके घर में सेक्स करता हूं। पर वो होमोफोबिक है, क्योंकि वो अपने घर पे सेक्स करने से डरती है। तो मैंने उसको बोला, सुनो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, 2 मिनट की बात है। और फिर वो मेरे को छोड़ के चली गई। फिर उसके छोड़ने के कुछ टाइम बाद जो है मैं काफ़ी उदास रहा। पर अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि हमारा प्यारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का केयर टेकर मुल्क चाइना, वहाँ पे मस्जिद तोड़ रहे हैं। और ये बहुत ही सैड है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि क्यों कर रहे हैं। पर उसके बाद मेरे को पता चला कि चाइनीज़ मुस्लिम्स भी होते हैं, और मैं बड़ा हैरान हुआ और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हुआ कि अगर सजल तेरे चाइनीज़ मुस्लिम दोस्त बन जाए तो कितना मज़ा आएगा। वो सुबह सुबह मुझसे मिलेंगे, अरे सजल भाई सलाम वालेकुम, सजल भाई वालेकुम सलाम, अब्बू अम्मी चाय में। All right guys, that's my time. Thank you very much.